जब हम राम सेतु की बात करते हैं तो आधुनिक सोच वाले, वैज्ञानिक सोच वाले बहुत से लोग कहते हैं कि इसे भगवान राम ने नहीं बनाया था, इसका किसी से कोई मतलब नहीं है, यह एक प्राकृतिक संरचना है। और जब इसे तोड़ करके बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों को निकालने की बात हुई तो धार्मिक संस्थानों ने और बहुत से लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया कि इसे भगवान राम ने बनाया था। रामेश्वरम से लेकर के श्रीलंका तक यह पुल बनाया था जो क्षतिग्रस्त हो गया है, और इसको, यह हमारी विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, इसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो दो पक्ष हो गए। एक वैज्ञानिक सोच वाले कहते हैं यह मूंगे की संरचना है, इसको तोड़ने से कोई दिक्कत नहीं है, जबकि जिनकी हमारी भावनाएं, धार्मिक भावनाएं इससे जुड़ी हैं, वे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो दो गुट हो गए हैं। एक कहता है कि इसे भगवान राम ने बनाया था और राम के निर्देशन में वानरों ने बनाया था। लेकिन यदि कोई, इसमें तो संशय है क्योंकि दो मत हैं, लेकिन कुछ अगर ऐसा हो कि वो तो चलो पुल मान लिया जाए कि भगवान राम के निर्देशन में बनाया गया था, लक्ष्मण जी भी थे, तमाम लोग थे, लेकिन अगर कोई ऐसा बांध बन जाए जो बिना किसी आदमी के निर्देशन में बने और केवल जानवर ही उसको बना दे, तो यह आश्चर्य होगा। और यह आश्चर्य 2007 में पता चला। इससे पहले इसको लोग जानते ही नहीं थे। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि वह ऐसा कौन सा जीव है जो इंजीनियर का काम कर रहा है और उसके द्वारा बनाए गए बांधों को यदि आदमियों द्वारा बनवाया जाए तो 5,000 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि यह इंजीनियर हमारी प्रकृति में कौन है। जी हाँ, इसका नाम है वीवर। वीवर जो है एक जीव होता है ऊद बिलाव जैसा, लेकिन पूर्ण रूपेण शाकाहारी होता है। इसकी समस्या है कि यह जमीन पर बहुत धीरे गति से चल पाता है, जिसके कारण इसे शेर, लकड़बग्घे, कुत्ते आदि मार करके खा जाते हैं। तो यह अपने रहने के लिए एक बांध बनाता है और वह बांध नदियों पर बनाता है। लेकिन उससे लाभ किसको होता है? मनुष्यों को होता है। चेक गणराज्य जो देश है वो लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री उसे कहते हैं जिसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं मिली हो। तो ऐसे देशों को बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से काम करना पड़ता है और दूसरों से दब के रहना पड़ता है, क्योंकि इनका जो व्यापार है उसके लिए किसी देश से इसको रास्ता मांगना पड़ेगा, तब तो समुद्र से यह व्यापार कर सकेगा। तो जिससे रास्ता मांगना पड़ेगा उस देश से इसका व्यवहार जो है अच्छा होना चाहिए, और उस देश को ये बहुत सी चीज़ें भी मुफ्त में देनी पड़ेगी, क्योंकि कहेगा हम निकलने नहीं देंगे कोई देश। तो चेक गणराज्य में जब समुद्र तो है नहीं और जो नदियाँ थीं उनका पानी बहुत तेज़ी से मतलब इधर उधर जा रहा था, वो रुक नहीं रहा था, जिसके कारण आसपास के इलाकों में जो हमारा भूमिगत जो जल स्तर है वह नीचे जा रहा था, यानी पानी की समस्याएं आ रही थी। और जब पानी यानी वेटलैंड नहीं है किसी देश के पास, तो जो वो समृद्धि होती है, चाहे खेती के लिए पानी की ज़रूरत हो वह नहीं हो पाती है, चाहे पशु पक्षियों के विचरने की, प्रकृति के संतुलन की बात हो वह नहीं हो पाती है। तो चेक गणराज्य ने सोचा कि नदियों पर बांध बना दिया जाए। लेकिन जब यह बात चल ही रही थी तो कुछ दिनों बाद देखा गया कि नदियों पर बांध अपने आप बने हुए हैं।
जब लोगों को पता चला तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये बांध बनाए किसने हैं। तो पता चला कि इसे वीवर नाम के एक शाकाहारी जानवर ने बनाए हैं और ऊदबिलाव के समान होता है। उसको गहरे पानी में अपने शिकारियों से बचने के लिए छुप के रहने की भी आदत होती है, और जब मगरमच्छ आदि का खतरा हो तो इन बांधों के ऊपर वह शरण लेता है, तो इससे उसकी रक्षा होती है। तो बिना किसी इंजीनियरिंग कोर्स किए हुए, बिना किसी शिक्षा के, आखिर यह जानवर कैसे बांध बना लेता है, इस संबंध में हम जानते हैं। तो होता यह है कि जब नदियों का जल बड़ी तेज़ी से बह रहा होता है, यानी उनमें पानी प्रचुर मात्रा में नहीं होता है, तो इस जीव को खतरा हो जाता है शिकारियों से। थोड़े पानी में तो शेर भी इसका शिकार कर लेते हैं उतर करके। तो इसके लिए यह बांध बनाता है। बांध में दूर दूर से, जैसे मनुष्य तो ट्रकों से, ट्रेनों से पत्थर लाता है, लेकिन यह अपने आप लाता है पत्थर। हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में पत्थरों को इकट्ठा करके नदी में एक ओर से प्रारंभ किया जाता है पत्थरों को क्रम से लगाना, और फिर पेड़ों की टहनियों को दांतों से काटकर, तमाम ये जो होते हैं वीवर, ये पेड़ों की टहनियों को दांतों से काट करके खोखला कर देते हैं, और जब आंधी आती है, तेज हवाएं चलती हुए पेड़ गिर जाते हैं। अब गिर जाते हैं तो ये सब मिल करके उनको उठा लाते हैं और इन पत्थरों के बीच में रखते हैं, फिर पत्थर रखते हैं, फिर पेड़ रखते हैं, टहनियाँ रखते हैं, और कुछ वीवर जो है चिकनी मिट्टी लाते हैं, वो इसको लेप देते हैं, यानी इसकी जो दरारें हैं बीच में पानी वानी निकलने की, इनको मिट्टी से भर देते हैं। अब पत्थर और लकड़ी और चिकनी मिट्टी का एक ऐसा बांध तैयार हो जाता है जिसको यदि बनाया जाए तो 5,000 करोड़ रुपए से भी अधिक कीमत में यह बांध तैयार होगा। इससे लाभ क्या होगा? जब बांध बन गया, नदी का पानी कुछ बाधित हो गया। हालांकि पानी इसमें से कुछ निकलता रहता है, लेकिन जब बांध बना है तो नदी जिधर से बहती हुई आ रही, उधर पानी का जल स्तर ऊंचा हो गया। ऊंचा हो गया तो ये वीवर जानवर जो होते हैं वे उसमें बहुत देर तक विश्राम कर सकते हैं, और बांध के ऊपर चढ़ करके अपने को पूर्ण रूपेण सुरक्षित रख सकते हैं शिकारियों से। तो ऊपर विश्राम करते हैं, पानी में भी विश्राम करते हैं, और इनको जितना पानी चाहिए होता है, पानी की वह मात्रा इनको बांध बनाकर ये पूरी कर लेते हैं। और जब बांध बन गया तो जाहिर है कि नदी के आसपास यह पानी फैलेगा, और जब फैलेगा तो ये धरती जो प्रकृति है वह फले फूलेगी। प्रकृति फले फूलेगी तो तमाम प्रकार के पानी में रहने वाले जीव जंतु, मछलियाँ, उनकी भरमार हो जाएगी, और लोगों को एक हरियाली भरा क्षेत्र मिल जाएगा। और यह पानी जब जमीन में जाएगा तो भूगर्भ जल के स्तर को भी ऊपर बढ़ा देगा, यानी पानी जो लगातार हमारी धरती में नीचे जा रहा है उसका संरक्षण अपने आप हो जाएगा। तो यह जो वीवर है यह एक इंजीनियर है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि यह मर्जी का मालिक होता है। यह जहाँ चाहेगा वहाँ बांध बनाएगा, आप इससे बांध नहीं बनवा सकते। लेकिन इसके द्वारा बनाए गए बांधों का फ़ायदा तो आपको मिलेगा, सारे देश को मिलेगा, और जैव विविधता बनी रहेगी, देश में हरियाली बनी रहेगी, और जो भूगर्भ जल लगातार नीचे जा रहा है उसका स्तर भी
मेंटेन रहेगा। तो ये हैं हमारे इंजीनियर जो नल नील से भी आगे हैं, और इनको न कहीं भी सिखाया नहीं गया है, कहीं भी ट्रेनिंग नहीं हुई है। लेकिन कहते हैं कि प्रकृति में जीवित वही रहता है जो परिस्थितियों से संघर्ष करके अपने को बचा ले जाता है। तो जब इनके बच्चे होते हैं तो इनके बड़े बुजुर्ग खुद उसको ट्रेनिंग देने लगते हैं कि ऐसे लकड़ियाँ काटनी हैं, ऐसे पत्थरों को लाना है, और लेपन करने वाला विभाग ही इनका अलग होता है जो चिकनी मिट्टी से लेप करता है, बांध बना देता है। तो यह एक नई जानकारी ज्ञान गंगा में आपको मिली है। इसको शेयर करिए और इसको जानिए। और यह एक आश्चर्य के रूप में ही है कि जहाँ हजारों करोड़ रुपए हम खर्च करके बांध बनवाते हैं, और ये वीवर जो होते हैं अपने आप बना देते हैं। और एक और ख़ास बात इस बांध की होती है कि इसमें जल स्तर बहुत ज़्यादा नहीं, इतना नहीं बढ़ता है बांध के पहले कि क्षेत्र डूब जाएं, बस्तियां डूब जाएं और बाढ़ से बचाव करनी पड़े, क्योंकि जब पानी ऊपर बढ़ता है तो ऊपर की टहनियों के बीच से ये निकलता रहता है। तो ये बांध जो जानवरों द्वारा बनाए गए हैं, इसके बारे में हमने जाना ज्ञान गंगा में। बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।